रिसीवेबल। तो नोट रिसीवेबल जो है उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कौन कौन सी इंटरेस्ट पास होती है, नोट रिसीवेबल क्या है और मैच्योरिटी डेट क्या है। अब उसमें दो चीजें हमने बात की थी कि या तो ऑनर होता है या फिर डिस्काउंट होता है। तो ये वाली इंटरेस्ट मैंने करवाई थी जो बेसिकली आप लोगों ने याद करनी थी और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है ब्रीफ एक्सरसाइज 7.9, उसमें बेसिकली है ऑन September 1st 2015 health-wise international acquire a 12% 9-month note receivable from Herbal Innovation, a credit customer in settlement of 22,000 account receivable। तो बेसिकली जो health-wise international है इन्होंने 12% note receivable for 9 months। तो हमें नोट मिला है और नोट जो होगा उसके साथ आप लोगों ने परसेंटेज लिखनी है, जितने परसेंट आपका इंटरेस्ट रेट होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि बेसिकली बाद में जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी तो वो इजी हो जाएगा। इस साइड पे साथ आपने लिखनी है डेट, तो डेट है September 1st और 2015। तो September 1st 2015 को आपको नोट मिला है, 12% नोट रिसीवेबल है। एंट्री उसकी पास करते हैं नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आपको किससे मिला है? फ्रॉम हर्बल। फॉर हर्बल से आपको नोट मिला है और नोट की अमाउंट है 22,000। तो पहली एंट्री हो जाएगी नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और जैसे कि आपको याद है कि अकाउंट रिसीवेबल क्या है, इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग अकाउंट, और हर्बल क्या है, ये बेसिकली हमारा है सब्सिडरी लेजर। आपने ये दोनों लिखने हैं और अमाउंट इसकी है 22,000। नोट 12% नोट, इसके अंदर रेशियो क्या आएगी? 12% नोट रिसीवेबल फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए आपने नोट आपको मिल गया। तो उसके बाद जो है इसमें बेसिकली हमसे पूछी है जर्नल एंट्रीज। तो पहला उसने पूछा है, ये ए रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट उसने पूछा है रिसीट ऑफ द नोट ऑन September 1st 2015 इन सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल के बदले में आपको नोट जो मिला है, तो ये नोट हमें जो मिला है उसकी एंट्री होगी। दूसरी एंट्री उसने बी में पूछी है, बी पूछी है एडजस्टमेंट टू रिकॉर्ड अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट से मुराद ऐसा इंटरेस्ट है जो कमा लिया है लेकिन अभी वसूल नहीं हुआ। वसूल कब होगा? 9 मंथ के बाद। 9 मंथ कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 9 मंथ स्टार्ट हो रहे हैं September 1st से। तो September 1st से लेकर जब इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन आपको मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर आपने बेसिकली इंटरेस्ट कमा लिया है लेकिन वसूल नहीं हुआ, तो इसलिए हमने लिखा है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल से मुराद ये है कि ये इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिलना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। तो बेसिकली आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है और डेट इसकी है 31st December 2015। तो ये वाली एंट्री हमने पास की, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसका इंटरेस्ट। तो वर्किंग है, तो वर्किंग नंबर 1 है, आपने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑन 31st December 2015, इसको कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। तो P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास है यहाँ पर 22,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12%, तो 12 डिवाइड बाय 100 और हमने लेना है कितने मार्क का? बेसिकली ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। नोट कब इशू हुआ था? September 1st को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये चारों मंथ हैं, चारों का आप लोग इंटरेस्ट ले लेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि रेट जो है हमेशा वो एनुअल होता है और यहाँ पर सिर्फ 4 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 31 दिसंबर आपकी कट डेट है, कट डेट तक आपने अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और ये हो गया
880 आ गया, 880 यहाँ पे आप लिखेंगे। वंस अगेन दोबारा इनको बता दूं, टोटल आपकी अमाउंट थी 22,000, उस पर जितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है आपने यहाँ पर उसका एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। एडजस्टिंग एंट्री इसलिए पास करते हैं कि हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जितने अरसे का रेवेन्यू जितने अरसे से रिलेट करता है, जिस साल से रिलेट करता है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 माह गुजर गए हैं, 4 माह रिलेट करते हैं 2015 से, तो आपने उसका इंटरेस्ट कमा लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट आपने कमा लिया है, लेकिन अभी आपको वसूल नहीं हुआ। अगर वसूल होता तो यहाँ पे कैश लिखते, यहाँ पे वसूल नहीं हुआ, फ्यूचर में वसूल होना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। अब इसके अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो टोटल अमाउंट थी 22,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और उसके बाद इस पर जो टाइम गुजर चुका है वो है 4 मंथ्स। तो आपने कैलकुलेट किया, ये अमाउंट आपके पास आ गई 880 आपने यहाँ पे लिखी। अब जो सी एंट्री है, कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सी एंट्री जो है उसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपने द कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कब, मई 31, 2016 जो कि ड्यू डेट बनती है, उस तारीख को आपने जो कलेक्शन करनी है। तो कलेक्शन की सूरत में आपके पास आएगा कैश डेबिट, नोट रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। तो नोट की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 12% नोट की, वो है 22,000, ये आ गई। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल ये वाला इंटरेस्ट है जो आपने पहले कमाया था लेकिन वसूल नहीं हुआ, तो आपको ये वसूल हो जाएगा 880 रुपए। और प्लस अब रह गया इंटरेस्ट रेवेन्यू, क्योंकि टोटल बिल जो है वो है 9 माह का, उसमें से 4 माह इसमें आए हैं 2015 में, तो बाकी 5 माह अभी रहते हैं। टोटल थे 9 माह, तो 9 माह से 4 माह यहाँ आ गए, बाकी रह गए 5 माह, तो 5 माह यहाँ पर आ जाएंगे। अगर इस तरीके से याद ना रहे तो आप ये देख लेंगे लास्ट टाइम आपने इसकी पेमेंट की है इंटरेस्ट की 31 दिसंबर को, तो उसके बाद वाले महीने काउंट कर लें। उसके बाद आ गया जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो मई 31 को करना है, तो उसका मतलब मई भी इसमें शामिल है, तो टोटल बनते हैं 5 माह। तो 5 माह का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट रेवेन्यू, ये आपकी आ गई वर्किंग टू इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑन 31 मई 2016। अगेन फॉर्मूला सेम है, I is equal to PRT, P हमारे पास है 22,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम यहां पर गुजरा है 5 माह, तो 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 1000 नॉट ये बन गया 1100। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लें, तो ये बन गया 23,980। तो बेसिकली ये हमारा थर्ड एंट्री, इसमें बेसिकली कलेक्शन हुई है, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ये है, और उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो आपने कलेक्ट कर लिया, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गई 31 मई को। तो बेसिकली ब्रीफ एक्सरसाइज में हम लोग 3 एंट्री पास करेंगे, तीनों एंट्री उसने पूछी है। ए में उसने पूछा है ओरिजिनल रिसीट ऑफ द नोट, और बी में उसने पूछा है एडजस्टिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट रेवेन्यू, और सी में उसने पूछा है कलेक्शन की एंट्री। तो ये तीनों एंट्री पास करेंगे। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और नीचे आपने वर्किंग शो करनी है ताकि क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। इस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।